वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सोना रिकॉर्ड हाई पे एमसीएक्स पे और सोना कॉमिक्स पे रिकॉर्ड हाई के करीब। और $2800 का यहाँ पे हाई है और लग रहा है कि ये हाई यहाँ पे टूटना चाहिए और वहां पे जाके सोना थोड़ा सा यहाँ पे पॉज देख सकता है प्राइसेस में। तो रिकॉर्ड हाई पे सोना है, क्या यहाँ से बढ़त होगी या फिर एक करेक्शन का दौर आएगा? कल ट्रम्प की मीटिंग थी दावोस फोरम पे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने जो बोला वो सोना के लिए यहाँ पे पॉजिटिव था। क्या क्या उन्होंने बोला? उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कम किया जाना चाहिए, जो कि इस बार एक्सपेक्टेड है 2025 में कि सिर्फ दो बारी इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। तो उनका दबाव था कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लो होना चाहिए। और अगर आप याद करेंगे तो उन्होंने अपने कैंपेनिंग के दौरान भी कहा था कि दे विल प्रेफर लोअर इंटरेस्ट रेट। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने ओपेक को कहा कि आप जो अपना प्रोडक्शन कट है उसको यहाँ पे कम करिए, प्राइसेस यहाँ पे अगर कम होता है उसके लिए उन्होंने दबाव दिया। फिर उन्होंने निवेश के लिए बोला सऊदी को कि जो क्रूड ऑयल है उसमें ज्यादा निवेश करना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे बहुत प्रोडक्शन को बढ़ाने की उन्होंने यहाँ पे अपील की है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हैं, प्लस उनके टारगेट पे अब यहाँ पे ईयू भी है। उन्होंने ये कहा है कि यूरोप में जो टैरिफ है उसकी वजह से जो यूएस के भी प्रोडक्ट्स हैं उसको यूएस ईयू में ले जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि हमें यूरोपियन यूनियन से कोऑर्डिनेशन, बहुत ज्यादा कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो सबसे बड़ा यू टर्न देखने को मिला है ट्रम्प की स्पीच में, या उन्होंने जो फैसला लिया है, उन्होंने कहा था कि हम चाइना पे एडिशनल यहाँ पे 10% टैरिफ बढ़ाएंगे। और ये फरवरी से होना था और आज आपको 24 जनवरी है। कल उनकी जिनपिंग से जो बात हुई वो काफी पॉजिटिव थी, कंस्ट्रक्टिव थी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे टैरिफ नहीं बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से हम लोगों ने एक स्पाइक आता हुआ देखा कॉपर में, लेकिन बेस मेटल काउंटर में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक चार्ट नहीं दिख रहा है। भले ही यहाँ पे ट्रम्प के आने से यहाँ पे उन्होंने इकोनॉमी के लिए बात करी है, लेकिन कोई भी रिस्कियर एसेट जो है वहां पे प्राइसेस हायर साइड नहीं है, बल्कि एक सेफ हेवन बाइंग बन रही है। क्योंकि कल हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में भी बहुत शार्प फॉल आता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से जब तक यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में फॉल है और यहाँ पे ट्रम्प की जो इस तरीके से बयान लगातार यहाँ पे आता रहेगा, गोल्ड में जो ऊंचाई है वो रहेगा। थोड़ा रिस्कियर हो जाएगा अब यहाँ पे बाइंग करना, लेकिन एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है बेस मेटल में चाइना का डेटा इंप्रूव हो रहा है। अब यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। ट्रम्प ने जो बोला कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे वो उन्होंने नहीं बढ़ाया। इसके बावजूद यहाँ पे हम लोगों ने बेस मेटल काउंटर पे बहुत ज्यादा एक अपसाइड आता हुआ नहीं देखा है। तो यहाँ पे संभल के ट्रेड करने की जरूरत है और एक्चुअल डेटा का वेट करना होगा। जब तक पीएमआई चाइना का और बाकी जो चीजें हैं वो 50 से अबव नहीं आती हैं और कंफर्टेबली ट्रेड नहीं करती हैं, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि बेस मेटल में कोई बहुत बड़ी बढ़त होगी। अब सीधा चलते हैं चार्ट की तरफ। और चार्ट को ही देखे यहाँ पे एक बार स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात कर लेंगे। और आज मैं आपको दिखाना चाहूंगी आईएनआर का चार्ट। क्योंकि आईएनआर में अगर देखें तो लगातार हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा सा चार्ट को मैं दिखाऊं, 1 2 3 4 4 महीने लगातार यहाँ पे ये डेप्रिशिएट हुआ है और 82 से ये 86.5 तक भी गया है। तो इनफैक्ट आपको 4% का एक फॉल जो है डिप्रिशिएशन वो देखने को मिला है। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे गोल्ड में आपको एड ऑन हो रहा है, जिसकी वजह से हमने अपना गोल्ड प्राइसेस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए कॉमिक्स को देखिए, अब मैं इसे यहाँ पे वीकली करना चाहूंगी, सॉरी डेली करना चाहूंगी। अब डेली में जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये तो अभी अपने रिकॉर्ड हाई से दूर है। अब रिकॉर्ड हाई इनका अगर स्पॉट गोल्ड में देखा जाए तो 2790 के करीब था और अभी ये आ रहा है 2773। तो बिकॉज ऑफ आयनआर डेप्रिसिएशन अपना जो एमसीएक्स है वो पहले ही यहाँ पे रिकॉर्ड हाई बना रहा है, जो हम लोगों ने 25 में भी 24 में भी यही पैटर्न बनता हुआ देखा था। अगर बात की जाए फ्यूचर्स की तो फ्यूचर्स में भी अपने रिकॉर्ड हाई के करीब है। हो सकता है कि आज के दिन हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखें और 2802 तक का जो लेवल है वहां पर प्राइसेस आके थम सकता है। तो रिकॉर्ड हाई के पास आने के बाद सोने में जो तेजी है वो एक बार हो सकता है थमे और अगले हफ्ते से फ्रेश जो एक बाइंग है वो देखने को मिल सकता है। अब आज के दिन अगर आप ट्रेडिंग की बात करेंगे, ट्रेडिंग ऑलरेडी यहाँ पे हाई बना है, ऐसे में और बाइंग करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। और आज के दिन अगर सिल्वर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड से बढ़िया यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगी कि सिल्वर में आप बाइंग करके चलिए। 91,900 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट होगा वो 92,700 का होगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा लंबा बनेगा, ये 91,500 के करीब का बनेगा। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा अपसाइड जो है वो आ चुका है। थोड़ा अपसाइड आज के दिन में बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दूंगी, लेकिन सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है आएगा। और $31.53 का आप एक जो टारगेट है वो कॉमिक्स के लिए लेके चल सकते हैं। और हमारे बाजार के लिए ये जो टारगेट रहेगा ये करीब करीब 92,500 से लेके 700 के बीच में होना चाहिए। पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा।
ऑयल में भले ही यहाँ पे अब एक पॉज आता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन $73.7 एक बार फिर से आना चाहिए। आज के दिन में भले ही एक रिकवरी आ जाए, ये आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा ट्रेड है, अब पोजीशन वाइंड अप हो रही है जिसकी वजह से ऐसा है। तो हल्का अगर अपसाइड आता भी है तो 6500 के करीब जाके कैप हो सकते हैं। बड़ी रिस्की कॉल है कि आप 6450 पे बाय करिए, 6500 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस लगाइए 6425 का। और थोड़ा सा अगर आप मुझे बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म में आपका व्यू क्या है, तो मैं बोलूंगी कि 6380 के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जितनी बातें करी हैं ऑयल के लिए ना, सारा प्रोडक्शन बढ़ाने की, तो प्रोडक्शन बढ़ाना ट्रम्प के हाथ में है। डिमांड बढ़ाना समथिंग, ये ग्लोबल डिमांड होता है, वो उनके हाथ में नहीं है। तो जो हाथ में है वो सप्लाई को बढ़ा रहा है, डिमांड वो नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सप्लाई साइड बढ़ता चला गया तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा प्रेस दबाव जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा कॉल देखने को मिला यहाँ पे नेशनल गैस में। मैं $4 का आपसे बोल रही थी, कल भी मैंने बोला था कि एक बाइंग करके आप यहाँ पे चल सकते हैं। तो ऑलरेडी वो बाइंग जो थी वो करीब करीब आपको 349.8 तक के लिए करीब करीब आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे एक कॉल बन रही है करेक्शन की, तो करेक्शन में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आता भी है तो अगेन यहाँ पे 320 एक सपोर्ट जोन रहेगा, वहां पे आके फॉल जो है वो रुक जाएगा। आप बोलेंगे फॉल क्यों रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में जो टीटीएफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टीटीएफ पता नहीं मुझे यहाँ आएगा या नहीं आएगा, मैंने इस पे नहीं देखा है। टीटीएफ फ्यूचर्स नेचुरल गैस, ये आ गया। आप देखिए ये कितने हायर साइड पे ट्रेड हो रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सा आपको वीकली करके दिखाऊंगी ना, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये वीकली पे आप देखेंगे टीटीएफ जो है वो काफी हायर साइड यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है नेचुरल गैस में, लेकिन अपना नाइमेक्स वाला वहां पे अपसाइड नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि टीटीएफ फ्यूचर्स यहाँ पे है, ये यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड दे सकता है। तभी मैंने आपको कहा है कि फिलहाल आप 320 से नीचे का भी नहीं सोच के चलिए। रही बात जिंक की और बेस मेटल काउंटर की, आप वीकली पे भी देख सकते हैं एक फॉल बना है। पॉजिटिव न्यूज आई है, पॉजिटिव न्यूज ये आई है कि उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया, डॉलर इंडेक्स डाउन है। दूसरा पॉजिटिव न्यूज चाइना का डेटा रिसेंटली अच्छा आया है, तीसरा पॉजिटिव न्यूज। और जो इक्विटी मार्केट है वो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर से अपसाइड जा रहा है, चौथा पॉजिटिव न्यूज। इसके बावजूद यहाँ पे हम लोगों ने अपसाइड आता हुआ बहुत ज्यादा नहीं देखा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। कॉपर में स्पाइक आया था लेकिन स्टेबल नहीं हुआ है, और ये वाला जो एक रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस पे आके ये यहाँ पे रुक गया है। तो मेरे ख्याल से अगर मैक्सिमम अपसाइड आता भी, आप बोलेंगे कि आपके हिसाब से अगर अपसाइड आया वो कितना आएगा, तो मैं बोलूंगी कि 860 से ज्यादा मुझे फिलहाल कॉपर में नहीं ले रहा। तो इससे ऊपर का फिलहाल फिलहाल में आप रिस्क मत लीजिए। 249 के लिए मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम आपको कल सेल बोला था, लेकिन 251.65 से ये वापस किया है। थोड़ा सा कंटिन्यू आप कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे गिरावट है, तो मुझे लग रहा है कि आज एक गैप अप ओपनिंग है। लेकिन यहाँ पे प्राइसेस फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ ही आना चाहिए। और लेड में नहीं छोड़ना चाह रही हूँ, लेड में एक दायरे का ही कारोबार रहेगा, कोई बहुत बड़ा ट्रेड लेने की यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे जीरे की। जीरे में एक डाउन साइड आया है अगेन। ये जो है ये वाला लेवल लेगा 22,000 वाला, और वहां से फिर वापसी आना चाहिए, बहुत ज्यादा डाउनफॉल इसमें नहीं है। टर्मरिक में हम लोगों ने कल एक स्ट्रॉन्ग फॉल आता हुआ देखा है, और यहाँ पे जो सपोर्ट है ये यहाँ पे 13,700 के करीब आएगा। और किसान जिस तरीके से यहाँ पे माल को निकाले हैं उसका भी वजह है, और थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिमांड का वजह है, जिसकी वजह से हम लोगों ने टर्मरिक में एक रिकॉर्ड अच्छा हाई आता हुआ देख के, रिकॉर्ड हाई नहीं अच्छा हाई आता हुआ देख के फिर से आप देख रहे हैं कि प्राइसेस नीचे की तरफ है। धनिया में भी कल एक फॉल थी, आज मार्केट थोड़ा सा संभल सकता है और 8500 तक प्राइसेस आएगा यहाँ पे। कैस्टर में मैंने कल एक स्पेशल वीडियो डाला, प्लीज उसको रेफर करिएगा। और कैस्टर मुझे लग रहा है कि एक दायरे में रहेगा, 6500 से ऊपर आए तो ही यहाँ पे आप बाइंग करिए, और ये लेवल क्रॉस करता है इनफैक्ट। 6500 से ऊपर आप बाइंग करिए, 6600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6480 का। और ग्वार में मैंने आपको कल कहा था कि यार मैं डाउन साइड में हूँ, इसने एक लगाया भी 5435 का टारगेट था, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। आज एक अपसाइड गैप अप ओपनिंग था, लेकिन फिर से ये लेवल जो है डाउन साइड वाला आना चाहिए। और कल ग्वार गम में भी मैंने कहा था कि एक डाउन साइड वाला लेवल आएगा, और 10,485 के करीब ये आया भी था। अब रिकवरी आ रही है, और अगर आपको बाइंग गम में करना है तो 10,600 का प्लीज यहाँ पे वेट करिए, जब तक उसको ब्रीच ना करे तब तक आप गम में बाइंग ना करें। और जैसे उसको ब्रीच करता है तो आप बाइंग करिए। और आपका जो अपसाइड टारगेट होगा ये वाला रेजिस्टेंस होगा, ये है 10,750 का, स्टॉप लॉस आप लगाइए 10,430 रुपए का। तो ये स्ट्रैटेजीज थी। अगर आप कहेंगे कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स में क्या क्या यहाँ पे वो है, तो बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जैसे मैंने आपको कहा था। और आपको
शाम में डेटा है, 8 के करीब है ये। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, पीएमआई इंप्रूव होके आने की उम्मीद है, इसलिए मैं बोला कि $2800 आता भी है गोल्ड, तो वहाँ पे एक पॉज आ जाना चाहिए। फिर सर्विसेज पीएमआई यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में ही आने की उम्मीद है खराब होके। और एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे डेटा पॉजिटिव आता है तो आज के दिन में हम थोड़ा सा यहाँ पे शाम के सत्र में गोल्ड में पॉज आता हुआ देख सकते हैं। संभल के ट्रेड करिए, जो लोग बाएं हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलिए। सैटरडे संडे आ रहा है, मंडे अगर वीकेंड में यहाँ पे इनका कोई और स्टेटमेंट आ गया तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे बाजार मूव कर सकता है। लेकिन ओवरऑल मैंने यही देखा कि ट्रम्प के आने से पहले और ट्रम्प के आने के बाद जो नीज ऑफ रिएक्शन रहा है मार्केट में, उसमें गोल्ड जो है वो मेजर गेनर है, अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन एंड क्रिप्टोज, अदर क्रिप्टोज। और इक्विटी में एसएनपी में भी एक रिकॉर्ड हाई लगा है। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। और मैं फीडबैक जो भी यहाँ पे क्वेरीज है वो मैं जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू।